हुआ है। और कल भी जिस तरह से परचम लहराया पूरे न कि सिर्फ देश ने, विदेश में भी, तो पाकिस्तान बौखला रहा है क्योंकि वो लोग दिन ब दिन डूबते जा रहे हैं, जिसे कहते हैं वो भीख का कटोरा बन चुके हैं। और हम जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अब पहली अर्थव्यवस्था जल्द ही बनेंगे। तो नेचुरली है, कोई जो इंसान अपने टुकड़े करके देश के ये गया था तो उनको लगता था कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। मैम, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी लगातार, और बंगाल में भी ममता बनर्जी कह रही हैं कि पूरे बीजेपी को हिला देंगी, पूरे भारत को हिला देंगी अगर एसआईआर लागू हो जाए। देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं, इस तरह से, इससे देश नहीं डरने वाला। और पूरा देश जो है वो इन घुसपैठियों से जो है सैनिटाइजेशन चाहता है। और जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह से देश में ये घुसपैठी होते हैं, तो उनको निकालना पूरा देश चाहता है। थैंक यू। रिजल्ट आया है, कहाँ कहाँ कसर रह गई, उसके बाद सदाकत आश्रम में जिस तरीके के नारे लगे, टिकट चोर गद्दी छोड़, कैसे? नहीं, लोगों में रोष है। इस तरह के परिणाम की आशा और उम्मीद तो किसी को थी नहीं। अब जब कल समीक्षा हो रही है तो उसमें बिंदुवार सभी चीज़ों पर चर्चा होगी, कहाँ कमियां रह गई और आगे क्या करेक्टिव मेजर लेना है, उस पर फैसला लोग करेंगे। सर, प्रभारी की कहीं ना कहीं रोल की बात किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि लोगों में रोज प्रभारी के रोल को लेके है कि टिकट आवंटन से लेके जो कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी रही। नहीं, कोऑर्डिनेशन की कमी तो निश्चित रूप से रही है, मैं भी महसूस करता हूं। लेकिन अब जब समीक्षा हो रही है, बड़े लेवल पर समीक्षा हो रही है, पार्टी नेतृत्व के लेवल पे हो रही है, तो वहां फिर सब निर्णय होगा। राबड़ी जी को जो है घर खाली करने के लिए जो कहा गया आदेश दिया, देखिए, कभी भी आपसी रंजिश और द्वेष से इस तरह का फैसला को कोई पसंद नहीं करता है और बिहार का लोग कभी पसंद नहीं करेगा इस बात को। सरकार बनी, बहुत अच्छी बात है, सरकार लोग चलाएं, अच्छे से चलाएं, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करे सरकार। लेकिन अब एक एक्स चीफ मिनिस्टर के नाम पर जो बंगला आवंटित रहा है 20 सालों से, लालू जी और राबड़ी जी उस घर में रह रहे हैं, तो उनको सडनली वहां से खाली करा के और छोटा घर देना, मैं इसको उचित नहीं मानता। है। और कल भी जिस तरह से परचम लहराया पूरे न कि सिर्फ देश ने, विदेश में भी, तो पाकिस्तान बौखला रहा है क्योंकि वो लोग दिन ब दिन डूबते जा रहे हैं, जिसे कहते हैं वो भीख का कटोरा बन चुके हैं। और हम जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अब पहली अर्थव्यवस्था जल्द ही बनेंगे। तो नेचुरली है, कोई जो इंसान अपने टुकड़े करके देश के ये गया था तो उनको लगता था कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। मैम, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी लगातार, और बंगाल में भी ममता बनर्जी कह रही हैं कि पूरे बीजेपी को हिला देंगी, पूरे भारत को हिला देंगी अगर एसआईआर लागू हो जाए। देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं, इस तरह से, इससे देश नहीं डरने वाला। और पूरा देश जो है वो इन घुसपैठियों से जो है सैनिटाइजेशन चाहता है। और जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह से देश में ये घुसपैठी होते हैं, तो उनको निकालना पूरा देश चाहता है। थैंक यू। रिजल्ट आया है, कहाँ कहाँ कसर रह गई, उसके बाद सदाकत आश्रम में जिस तरीके के नारे लगे, टिकट चोर गद्दी छोड़, कैसे? नहीं, लोगों में रोष है। इस तरह के परिणाम की आशा और उम्मीद तो किसी को थी नहीं। अब जब कल समीक्षा हो रही है तो उसमें बिंदुवार सभी चीज़ों पर चर्चा होगी, कहाँ कमियां रह गई और आगे क्या करेक्टिव मेजर लेना है, उस पर फैसला लोग करेंगे। सर, प्रभारी की कहीं ना कहीं रोल की बात किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि लोगों में रोज प्रभारी के रोल को लेके है कि टिकट आवंटन से लेके जो कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी रही। नहीं, कोऑर्डिनेशन की कमी तो निश्चित रूप से रही है, मैं भी महसूस करता हूं। लेकिन अब जब समीक्षा हो रही है, बड़े लेवल पर समीक्षा हो रही है, पार्टी नेतृत्व के लेवल पे हो रही है, तो वहां फिर सब निर्णय होगा। राबड़ी जी को जो है घर खाली करने के लिए जो कहा गया आदेश दिया। देखिए, कभी भी आपसी रंजिश और द्वेष से इस तरह का फैसला को कोई पसंद नहीं करता है और बिहार का लोग कभी पसंद नहीं करेगा इस बात को। सरकार बनी, बहुत अच्छी बात है, सरकार लोग चलाएं, अच्छे से चलाएं, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करे सरकार।
लेकिन अब एक एक्स चीफ मिनिस्टर के नाम पर जो बंगला आवंटित रहा है 20 सालों से, लालू जी और राबड़ी जी उस घर में रह रहे हैं, तो उनको सडनली वहां से खाली करा के और छोटा घर देना, मैं इसको उचित नहीं मानता।